स्टडी चैनल निक्सी दुर्गा एकेडमी। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप लोग? और बताइए आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? अच्छे से कर रहे हो स्टडी? एंजॉय कर रहे हो लाइफ को? बच्चों हमने आप लोगों को, अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हो तो आप हमारे इस निक्सी दुर्गा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को सारी वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके 12th 11th NCERT पे बेस्ड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ओके बच्चों, और साथ ही साथ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, बी हैप्पी बी हेल्दी। ओके, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, और उसके बाद कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आप अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। और उसके बाद क्या है बच्चों, एट द एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू? टेलीग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू और फेसबुक के थ्रू। ओके बच्चों, कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, क्वेश्चन नहीं आपसे सॉल्व हो रहा हो, तो आप लोग हमें टेलीग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये हम आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर सके, इसी के लिए हमने आपको बनाया है, आपके लिए टेलीग्राम, जीमेल, फेसबुक और ट्विटर आपके लिए ही बनाया है। तो आप लोग इस पर आप हमें भेज सकते हो। तो बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज हम करा रहे थे, याद है आपको? 10.3 एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन का। और कितने क्वेश्चन हम कराए थे कल हमने आप लोगों को 9 क्वेश्चन कराए थे। कितने? 9 क्वेश्चन कराए थे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोगों को 10th से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से हम कह दे रहे हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन में, द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 and 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x - 9y - 19 = 0 एट द राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ H। ये आप लोग कर सकते हो वेरी इजीली। कैसे? हमारे पास जो लाइन दी हुई है ना, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है किस लाइन की? H3 4 - 1, H3 and 4 - 1 से पास होने वाली लाइन से। इसका मतलब कि हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे M1 और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे M2, और M1 × M2 जैसे ही करेंगे M1 M2 -1 के इक्वल हो जाएगा, और वहाँ से हम H ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। 9y 7x - 19 y = 7/9 x 19/9। यहाँ पे देखिए y = mx + c से कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप होता है, यहाँ पे 7/9 हो जाएगा। ओके बच्चों, और यहाँ इससे भी आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पॉइंट जब होता है तो स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? y2 - y1 / x2 - x1। ओके, यहाँ पे देखिए ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो पुट करते हैं, y2 क्या है? 1, y1 3, x2 4 और ये h है। अब हमने M2 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, M1 हमें यहाँ से मिल गया। ओके, तो M1 7/9, M2 क्या है? यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो -2 / 4 - h, -2 4 - h = -1। अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो h की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी बच्चों? 22 / 9। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 11th नंबर क्वेश्चन। प्रूफ दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों आप लोग वेरी इजीली इसको कर सकते हो। कैसे? प्रूफ दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 पैरेलल टू लाइन, यानी कोई भी हमारे पास लाइन है, मान लेते हैं ये x
ये लाइन जो है ax प्लस ये लाइन है, ओके। और दूसरी लाइन हमारी क्या है, x1 y1 से पास कर रही है, ओके बच्चों। ये लाइन तो हमारी हो गई ax प्लस, ये लाइन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन हमारी x1 y1 से पास कर रही है, तो हमें ये रिलेशन बताना है, इसी को प्रूफ करना है, ओके। तो जब हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इस लाइन का स्लोप जो होगा ना, इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा, L1 का स्लोप L2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो स्लोप आपका देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पे, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पे देखिए क्या मिल रहा है, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस माइनस सी वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी, यही हमारा स्लोप हो जाएगा, क्योंकि x माइनस सी बाई बी। यहाँ पे स्लोप हमें इस लाइन का मिल गया m इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अब यही स्लोप इस स्लोप के इक्वल हो जाएगा, इसका स्लोप भी m के इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, ये प्रूफ करना है, तो इस प्रूफिंग के लिए हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, L2 का इक्वेशन ऑफ लाइन L2, ओके बच्चों। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस y1 स्लोप की वैल्यू माइनस ए बाई बी, एक्स माइनस x1। तो देखिए यहाँ पे y माइनस y1 इंटू बी इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस x1 हुआ, ओके। अब हमें जो प्रूफ करना था देखिए वो प्रूफ हो रहा है, इसको एक साइड लेते आइए दोनों को, ए एक्स माइनस x1 मिल गया प्लस बी वाई माइनस y1, यही प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया, ओके बच्चों। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हो ना, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, तुरंत कर दीजिए, ताकि आप लोगों को सलूशन अच्छे से प्रोवाइड हो सके। और साथ ही साथ में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersect each other at angle 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. बच्चों दो लाइन है, मान लेते हैं हमारे, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, और कह रहा है इनके बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। L1 L2 लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है, और ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, कौन से 2, 3 से पास भी कर रही है, यहीं पे इंटरसेक्ट भी कर रही है। और एक लाइन मान लीजिए L1 का स्लोप M1 दिया है 2, तो आप M2 को फाइंड आउट करोगे, उसके बाद 2, 3 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल दोगे, जो कि अदर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, हमें पता है, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा होगा ना, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। दो लाइन के बीच का जब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है, तो क्या होता है बच्चों, सॉरी, एंगल tan थीटा होता है मॉड ऑफ M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2, यही होता है। tan 60 डिग्री, M1 हमें दिया है, M2 हमें फाइंड आउट करना है, 1 प्लस M1 2 M2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, और जैसे ही हम मॉड हटा, यहीं पे हम मॉड भी हटा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मॉड हटाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा आपको, 2 माइनस M2 1 प्लस 2 M2। बच्चों यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको M2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 माइनस √3 1 प्लस 2√3, ये आपको M2 मिल गया। जैसे ही आपको M2 मिला बच्चों, अब तो आप इजीली
इस लाइन का इक्वेशन, L2 लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ L2 लाइन कैसे? क्योंकि आप देखिए ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है 2 3 से, 2 3 से पास करे, यानी ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। y माइनस y1 स्लोप ऑफ लाइन x माइनस x1। जब स्लोप हमें पता होता है तो लाइन का इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। y माइनस 3m स्लोप तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2 माइनस रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3 x माइनस x1 कितना बच्चों 2 है। तो यहाँ पे ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। एक लाइन और मिलेगी बच्चों, कैसे लाइन वो मिलेगी यहाँ पे देखिए, हम आपको बताना भूल गए। यहाँ पे जब हमने 2 पॉइंट लिया है, प्लस माइनस है, तो जो ये m2 निकाला है ना वो प्लस अंडर रूट 3 पे निकाला है। लेकिन जब माइनस अंडर रूट 3 लेके चलेंगे, ओके, यहाँ पे प्लस रूट 3 पे m2 की वैल्यू ये आई है, लेकिन माइनस रूट 3 पे m2 की वैल्यू कुछ और आएगी। वो क्या आएगी हम आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं। क्या आएगी? अंडर रूट 3 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 ये आएगी। तो फिर अब एक दूसरा स्लोप भी हमें मिल गया उसी लाइन का नहीं, क्या हुआ, m2 की 2 वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 यहाँ पे प्लस माइनस है, ओके। तो ये पहली m2 के लिए हमने लाइन का इक्वेशन अभी निकाल लिया। अब दूसरे m2 के लिए भी लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे? सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पॉइंट भी 2 3 ही लेंगे, केवल स्लोप बदल जाएगा, तो दूसरी लाइन का भी इक्वेशन हमें यहाँ मिल जाएगा, ओके। लाइन फिर बच्चों हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब आप लोग कर लोगे वहाँ पे कि वहाँ पे कैसे हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों? फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4 एंड -1 2। ये भी तो देखिए, मान लीजिए कि हमारा एक लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है किसको, इस पर पहले राइट बाइसेक्टर कर लीजिए। ये राइट बाइसेक्टर ये है। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर है, और ये जो पॉइंट है 3 4 -1 -2 को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में। इसका मतलब ये जो होगा ना, ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। -3 -1 डिवाइडेड बाई 2 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। कैसे? यहाँ पे भी, यहाँ पे ये देखिए क्या होता है, x1 प्लस, यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे कि 3 प्लस माइनस ऑफ, ओके, ये हो जाएगा इसका मिड। तो मिड हमें क्या मिला यहाँ पे 1 और 3, ये पॉइंट हमें क्या मिला 1 3 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो L1 का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा m1, और m2 इसका स्लोप हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, m1 सॉरी, अब हम यहाँ से इसका स्लोप m1 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो क्या हो जाएगा, 2 -4 -1 -3। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे देखोगे तो -1/2 मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे m1 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस नहीं प्लस मिल जाएगी, +2 मिल गई। m2 की वैल्यू कितनी मिल गई, +2 मिल गई स्लोप। तो जैसे ही स्लोप हमें मिला 2 -4 -1 -3, तो यहाँ पे ये प्लस होगा। जब हमें m1 की वैल्यू पता चल गई है तो m2 की वैल्यू कैलकुलेट किया तो -2 मिला। तो बच्चों अब देखिए आप लोगों को क्या मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया, और ये लाइन जो पास कर रही है 1 3 से। तो क्या आप लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था y - y1 = m x - x1 से।
ओके। y क्या है, y ये y1 3, स्लोप अभी आपने कैलकुलेट किया, x1 क्या है 1, बस हो गया। यही बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया, यही पूछ रहा था हमसे। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 14 में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16। ओके, पहले हम एट रैंडम अपनी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ओके, ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, 3x - 4y - 16 = 0। इस पे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट है कुछ xy, ओके, और ये पास भी करा फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन। मान लेते हैं हम ये xy है और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किससे पास कर रहा है, इस लाइन से, इस पॉइंट से -1 और 3 से। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन -1 3 फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16। देखिए हो गया। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्या करोगे, इसका स्लोप m1 फाइंड आउट करोगे। क्या हो जाएगा इसका स्लोप, देखिए बच्चों, इसको y = mx + c से कंपेयर करोगे तो स्लोप m1 को फाइंड आउट करोगे, माइनस नहीं है, प्लस हो जाएगा 3/4। ओके, जैसे ही आपको इसका स्लोप मिला आप m2 कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, रिलेशन होता है m1 × m2 = -1, तो आप यहाँ पे देखोगे -4/3 मिल गया। इसका मतलब ये स्लोप हमें मिल गया m2। जब आप इसका स्लोप आपको जब पता चल गया तो इस लाइन का स्लोप और क्या हो सकता है, y - 3 x - -1 = -4/3। क्योंकि जब आपको दो पॉइंट दिया होता है ना, x1 y1 एंड x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होता है, पॉइंट है बच्चों, स्लोप होता है m = y2 - y1 x2 - x1। तो आपको यहाँ पे पॉइंट तो दे रखा है ना बच्चों, क्या पॉइंट दे रखा है, ये इसको मान लीजिए ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, y1 पॉइंट है, ये x2 है, ये y2 है। तो यही पे तो हमने पुट किया है, यही वैल्यू पुट की है। क्या किया है, यही पुट किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x y में एक रिलेशन मिलता हुआ नजर आएगा। क्या, y - 3, ओके, x + 1 -4/3। तो यहाँ पे देखिए 3y - 9 -4x - 4, 4x + 3y - 9 + -4 + 9, ये आपको एक इक्वेशन मिलेगा। और दूसरा इक्वेशन निकालोगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा इक्वेशन कैसे निकालोगे बच्चों, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू दो अननोन है तो दो इक्वेशन भी होनी चाहिए ना। ओके, कोई बात नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। किसका, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन का। ओके, इक्वेशन फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ओके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का जब आप लोगों को इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करोगे बच्चों, y - y1 यहाँ पे लिखते हैं, जगह कम ऊपर से लिखते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके,
y माइनस y1 स्लोप -4/3 ओके, -4/3 x माइनस x1 y माइनस y1 ये 0.13 से पास कर रहा है ना बच्चों, 3 -4/3 x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिलता है हमें। इक्वेशन y इक्वल टू ये मिला हमें, मान लेते हैं यहाँ पे हम इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 5 टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है, -5 इक्वल टू 0। ओके, किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमने लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। यहाँ पे देखिए वही आ रहा है लाइन। जब हमने लाइन का इक्वेशन निकाल लिया तो फुट जो हमने पॉइंट ये एक्स वाई लिया है वो पॉइंट क्या है, नाउ फुट एम मान लेते हैं, ये एम पॉइंट है। ओके, एम पॉइंट है, परपेंडिकुलर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं। कैसे, हमें पता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, फुट अप ये यहाँ पे कट तो कर रही है ना, 3x माइनस 4y माइनस 16, इन्हीं दोनों से सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से हम समराइज कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। हमको ये लाइन दिया था 3x माइनस 4y माइनस 16, एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका स्लोप निकाल लिया 3/4, परपेंडिकुलर लाइन के फार्मूले, परपेंडिकुलर लाइन स्लोप के फार्मूले के रिलेशन से हमने m2 निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने, आप यहाँ से भी देख सकते हो वही मिलेगा, लाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का हमने इक्वेशन निकाल लिया, यही मिल रहा है। यहाँ से भी हमें वही मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ये भी है और जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो भी है। तो जैसे ही हमने इस लाइन का भी इक्वेशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मान लीजिए कि हमारी L2 है, ये लाइन मान लीजिए कि L1 है। ओके, ये वाली लाइन L1 है। तो जब हमें दो लाइन मिल गया, इसका मतलब दो इक्वेशन भी मिल गया। एक क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 16, एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा जो कि हमारे क्वेश्चन में ही हमें गिवन है, और दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये देखिए 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इक्वेशन मान लेते हैं ये फर्स्ट है, इक्वेशन ये सेकेंड है। ओके, तो हम फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और करके इसको माइनस कर दे रहे हैं। ओके, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो देखिए क्या मिल रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब क्या है, -16 माइनस 9 25 हो जाएगा, -25y। ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 64 मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए कितना आ रहा है आपका प्लस, यहाँ पे माइनस ही होगा क्योंकि -16 है। ओके बच्चों, तो ये 954 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिली, 49 डिवाइडेड बाई 25।
जब इस y को आप पुट y इक्वल टू -49 डिवाइडेड बाई 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 25 -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। क्या कर लोगे? x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 68 डिवाइडेड बाई 25। यही पॉइंट तो हमें कैलकुलेट करना था बच्चों। ये x की y की वैल्यू और x की वैल्यू ही कैलकुलेट करना था। यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट। ओके, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 15 नंबर। 15 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट इट एट द पॉइंट -1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। ओके, क्या है? पहले लाइन ड्रा कर लेते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए ये हमारी लाइन है क्या? y इक्वल टू mx प्लस c, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और हम मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन है और इसी से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इस लाइन पे। कर लिया? कहाँ से? ओरिजिन से। मीट इट एट पॉइंट, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, -1 2। तो आप हमें बताइए m की वैल्यू, इस m की वैल्यू क्या होगी और ये c की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो जब मान ले, ये देखिए ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c का स्लोप m है और इसका स्लोप मान लीजिए m1 है। तो ये होगा क्या? कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। तो ये रिलेशन आएगा m1 इक्वल टू -1 होगा। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1 बाई m1। अब m1 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये इसको हम मान लेते हैं x1 मानते हैं, y1 मान लेते हैं, x2 y2। तो y2 माइनस y1, 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 -1 0। यानी यहाँ पे स्लोप m1 की वैल्यू कितनी मिली? -2। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या मिली? +2, नहीं -2, 1/2। m की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 1/2। तो हमें m की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें c फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजी है, करते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 1/2 x प्लस c। अब ये लाइन 1 2 को सेटिस्फाई करेगी? यस, क्योंकि इसी लाइन पे 1 2 पॉइंट है। सेटिस्फाई करेगी तो हम वैल्यू रख देते हैं, इस पॉइंट को रख देते हैं इस इक्वेशन में। ओके, तो y की वैल्यू क्या है? 2 है, 1/2। x की वैल्यू क्या है बच्चों? -1 है, प्लस c। तो c की वैल्यू देखिए क्या मिल रही है? 2 प्लस 1/2, c की वैल्यू 5/2 मिल गई। ओके, यही हमें कैलकुलेट करना था। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? If P and Q are the angle of perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta x sec theta, and दूसरी लाइन है x sec theta plus y cosec theta equal to k respectively, prove that p square plus q plus 4q square equal to k square। हम आपको थोड़ा सा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। ये है लेंथ, ये परपेंडिकुलर है, ये L1 लाइन मान लीजिए है, तो ये L2 लाइन क्या है? इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसकी जो लेंथ होगी ना, ये P इसकी लेंथ होगी। तो पहली लाइन का जो लाइन, ये हमारी पहली लाइन है, उसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P है। ओके, ये P है।
ये जो दूसरी लाइन है इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्यू है, इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये क्यू होगा। कैसे, ये तो दे रखा है, तो प्रूव करने को क्या कह रहा है, प्रूफ पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम अपना प्रूफ करने की तरफ चल रहे हैं। पहले लाइन लिख लेते हैं, x cos थीटा y sin थीटा या इक्वल टू k cos 2 थीटा। इसको हम x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा अरेंज कर रहे हैं, केवल माइनस के cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ओके, इक्वल टू 0, इसको अभी इरेज कर दे रहा है अभी के लिए, बस ये आपको समझाना था हमें, तो हम आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। और दूसरी लाइन क्या है बच्चों, x सेक थीटा y कोसेक थीटा इक्वल टू k, इसको भी अरेंज कर ले रहे हैं। कैसे, x सेक थीटा y कोसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर किससे है, देखिए ओरिजिन से है। किससे है, ओरिजिन से है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हम p की वैल्यू निकालने चले, ax1 by1 c मॉड में होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हमने आपको थर्ड नंबर अभी पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप वहाँ से जाके ले सकते हो और कैलकुलेट देख सकते हो इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, जब कोई पॉइंट दिया होता है लाइन से कुछ दूरी पे, तो उस दूरी को फाइंड आउट करना जब होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मतलब हमारी लाइन ये है, इस क्वेश्चन में लाइन ये है और ये 0 0 ओरिजिन है। ओरिजिन से हमें p को फाइंड आउट करना है। ओके, डिस्टेंस p को फाइंड आउट करना है। ओके, हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ए के प्लेस पे cos थीटा है, x1 के प्लेस पे 0 है, b के प्लेस पे क्या है, साइन माइनस साइन थीटा है, और y1 के प्लेस पे 0 है, प्लस c के प्लेस पे क्या है बच्चों, माइनस के कॉस माइनस है, क्या है, माइनस के कॉस 2 थीटा है। ओके बच्चों, 2 थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे तो हमारा आएगा p की वैल्यू क्या आएगी, देखिए हमें यहाँ p की वैल्यू मिल रही है k cos 2 थीटा। ओके, k cos 2 थीटा, यहाँ पे हमें p की वैल्यू मिल रही है। ऐसे ही हम q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने p को फाइंड आउट किया वैसे ही इधर हम q को फाइंड आउट करते हैं। q को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लाइन का इक्वेशन दिया है। ओके, अब इसकी डिस्टेंस 0 0 ओरिजिन से निकालेंगे, परपेंडिकुलर अभी तो हमने आप लोगों को दिखाया था कि हम परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई लाइन ऐसे दी है, ओरिजिन से जब इस पर हम ड्रॉ करते हैं तो यही हमारा परपेंडिकुलर होता है। यानी ये लाइन का जब इक्वेशन हमें पता है, ये हमारी लाइन का इक्वेशन हमें पता है जब, और इस लाइन पे हम 0 0 से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, वही q के इक्वल होगा। ओके बच्चों, क्या होगा, q के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा, देखिए ये जो है ना, इसको और जूम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस होगी आपकी, ये किसके इक्वल होगी बच्चों, ये q के इक्वल होगी। तो यही q हम आपको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, वही पिछला फॉर्मूला है, ax1 by1
प्लस सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो आप इस इक्वेशन में देखोगे तो Q की वैल्यू निकालोगे तो Q इक्वल टू ए के प्लेस पे सेक थीटा है, बी के प्लेस पे कोसेक थीटा है। ओके, सेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्योंकि ओरिजिन से हम ले रहे हैं, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्योंकि ओरिजिन से ले रहे हैं। सी के प्लेस पे क्या है, माइनस के है। ओके, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 की इक्वल होती है। ओके, तो Q की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा, नहीं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। बहुत लेंदी हो गया ये वीडियो, लंबा हो गया, इसलिए हमको लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं अगेन। क्या होगा, 1 बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे रहे हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये मॉड ऑफ माइनस के, इधर देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में सब है वैल्यू बच्चों। ओके, तो जब अंडर रूट में है तो ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, हम अंडर रूट से बाहर लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। ओके बच्चों, कास थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और देखिए डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू तो 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो Q की वैल्यू देखिए क्या मिली, K cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1, यानी Q की वैल्यू हमें क्या मिली, K cos थीटा साइन थीटा। ओके, ये Q की वैल्यू मिली, और हमने अभी P की वैल्यू आपको कैलकुलेट किया था, इरेज ही कर दिया सॉरी, cos थीटा साइन थीटा हो गए बच्चों। और अभी हमने आप लोगों के लिए P की वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देखिए PQ हम आपको साथ में दिख रहा है, अच्छी बात है। और हमें प्रूफ करना था क्या, अब हमें प्रूफ जो करना था, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर हमें प्रूफ करना था। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और उसमें वैल्यू P स्क्वायर की वैल्यू रख दे रहे हैं, क्या है, K cos 2 थीटा का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, Q cos थीटा साइन थीटा, इसकी भी वैल्यू रख दे रहे हैं Q के प्लेस पे, 4 Q की वैल्यू क्या है, K cos थीटा साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये K स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4K स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे देखते हैं अभी, यहाँ पे केवल आप फोकस कीजिए। तो K स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 कर दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर कर दोगे। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे K स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा, K स्क्वायर को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ कास स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है। बच्चों ये हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होता है ना कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये K स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था। ओके बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए, इन द ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस 2A 2 3 B 4 -1 एंड C 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। ओके, पहले हम अपना
ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ओके, अब उसके बाद ट्रायंगल पे क्या दिखाएंगे, उसके पॉइंट दिखाएंगे। मान लेते हैं ये ए है, क्या है 2 3 है, बी है 1, बी है 4 -1, सी जो है 1 2 है। ओके, हमने वर्टिसेस दिखा दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ओके, ड्रॉ कर लिया। तो ये एल्टीट्यूड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बीसी पे। ओके बच्चों, एल्टीट्यूड बीसी के परपेंडिकुलर होता है, होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पूछ क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो इक्वेशन इसका पहले आप हमें बताइए कैसे होगा, इसको हम आपको ओवरव्यू दें। ठीक है, बीसी का हम स्लोप निकाल सकते हैं। यस, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के थ्रू हम बीसी का स्लोप निकाल सकते हैं। 2 माइनस ऑफ -1 x2 1 x1 4। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 -3 यानी यहाँ पे -1 मिलेगा स्लोप। m की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, m की वैल्यू स्लोप आपको मिली -1। अब आपको एल्टीट्यूड, जब इसका स्लोप मिल गया आपको -1, तो एल्टीट्यूड का स्लोप क्या हो जाएगा, मान लीजिए m1 है, वो हो जाएगा +1। वो कैसे होगा आपको पता है, परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, उसी रिलेशन से। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो स्लोप मिल गया, तो हम एल्टीट्यूड का इक्वेशन तो अब यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, क्योंकि जब एल्टीट्यूड का स्लोप हमें पता चल गया, एल्टीट्यूड किस पॉइंट से पास कर रहा है हमें पता चल गया, तो हम y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 के फॉर्मूले में रख दे रहे हैं। y माइनस y1 3 हो जाएगा, स्लोप हमने अभी कैलकुलेट किया है, x माइनस x1 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिला, x प्लस 1। ये तो हमें एल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि आप इस एल्टीट्यूड की वैल्यू भी बताइए, यानी आप मान लेते हैं ये d है, तो इसको d को कैलकुलेट कीजिए, लेंथ कितनी है। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं लेंथ। यस, हम BC लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और BC लाइन का पॉइंट A से डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको कराया था। तो BC लाइन का जब हमें इक्वेशन ऑफ BC लाइन तो क्या हो जाएगा, स्लोप तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लिया है, और पॉइंट किसी पॉइंट से मान लीजिए 4 -1 से पास करा, चाहे 1 2 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1 यही है। तो y माइनस y1 के प्लेस पे -1, स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिया है -1, x माइनस x1 के प्लेस पे 4 हो जाएगा। तो ये y प्लस 1 माइनस x प्लस 4, यानी इसका भी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, किसका, BC का। x प्लस y माइनस 3, ये BC का हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन। अब हम इस लाइन का पॉइंट किस पॉइंट से, 2 3 पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, 2 3 पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करने चल रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 3, डिस्टेंस पॉइंट 2 3 फ्रॉम लाइन, कौन से लाइन से, x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला हमें पता है, d इक्वल टू क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो a1 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 2। ये x1 है, ये y1 है, 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1, y1 की वैल्यू कितनी है, 3, c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर
ए का स्क्वायर ए 1 है प्लस बी का स्क्वायर 1। तो क्या मिला यहाँ पे डी की वैल्यू आप देखिए, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई √2, ये आपकी डिस्टेंस मिल गई। किसका? लेंथ ऑफ, क्या निकालना था? लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मिल गया हमें यहाँ से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर में क्या है? इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the x-axis are A and y-axis B, then show that। ओके, आपको शो करना है तो हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को ड्रा करके दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारी लाइन है और ये हमारा परपेंडिकुलर ओरिजिन से है जो कि P है। ये लाइन हमारी x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, यही कह रहा है। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओके, टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ए बी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये लाइन हो जाएगी। तो हमें शो करना है, तो जब हमें 0 0 पॉइंट पता है तो इस लाइन से L1 लाइन से ये ओरिजिन की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यस, वही फॉर्मूला D इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो पहले इस लाइन को BX प्लस AY इक्वल टू AB, BX प्लस AY माइनस AB इक्वल टू 0, AB इक्वल टू 0। अब हम D की वैल्यू, D दैट्स मीन P की वैल्यू अब कैलकुलेट कर रहे हैं। A की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? कैपिटल A, B हो जाएगा। x1 क्या हो जाएगा बच्चों? ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो x1 0 हो जाएगा, y1 भी 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो x1 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ऑफ ए बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे p इक्वल टू मिलेगा ए बी माइनस ऑफ ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ओके, बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? 1 बाई पी स्क्वायर करते हैं, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखेंगे 1 बाई पी स्क्वायर, इसको सेपरेट कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे और लंबे लंबे क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो ओके, थैंक यू।